हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग की फॉर्म आने के बाद क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कब होना चाहिए, कब का होना चाहिए और साथ में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। और साथ ही हम पिछले कई सालों से यूपी, बिहार और एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे 20 प्लस बच्चे हर एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। हम सीयूटी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हर साल अपने सर्टिफिकेट को दिए। तो इस बार यूपी, जेएनएम और एएनएम की बारी है। आप सभी को हमारे साथ लग करके ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लेकर के आना है। और सिलेक्शन लेकर के आने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो अब की बार यूपी, जीएनएम और एएनएम की बारी है बीएससी नर्सिंग और सीयूटी के बाद। तो ज़बरदस्त तरीके से इस बार मेहनत करना है और बीएससी नर्सिंग के साथ आपको सिलेक्शन लेकर के आना है। जिन भी बच्चे चाहते हैं यूपी या एएनएम में सिलेक्शन लेना, उनको सिलेक्शन लेकर के आना है और जबरदस्त तरीके से आप सभी का सिलेक्शन होगा। बहुत कम समय नहीं है, 2 महीने बहुत समय होता है। 2 से सवा 2 महीने की तैयारी करके, यानी कि 70 दिन में 75 दिन में तैयारी करके आप जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज लेकर के आ सकते हैं। बस तैयारी को थोड़ी-सी मजबूत बनानी होगी। जीएनएम बहुत बेसिक जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात कर लें कि ये फॉर्म कहाँ आता है, क्या है? यूपी जीएनएम हम जानते हैं 3 ईयर का या कह सकते हैं साढ़े 3 वर्ष का क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, क्योंकि 6 मंथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल वगैरह में जो है लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है साढ़े 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। और अगर हम बात करें कहाँ पर फॉर्म आता है, किस नाम से आता है, तो यूपी जीईटी के नाम से फॉर्म आता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश पर ही इसका फॉर्म आता है। अब हम बात करते हैं कौन कर सकता है, तो 12th का पास कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, यानी कि आर्ट से हो या फिर आपका साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, वो इस कोर्स को कर सकता है। लड़का हो या लड़की हो, सब बराबर हैं, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। एज लिमिट 17 से 55 ईयर, यानी मिनिमम जो है 17 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एज है, आप बहुत आराम तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आपकी जो है मिनिमम एज 31 दिसंबर 2009 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यूपी में जाते हैं तो ये दिसंबर तक की पूरी छूट आपको दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगस्त में या सितंबर में मेरा 17 पूरा हो गया है, तो क्या मैं भर सकता हूँ? तो अगर आप बीएससी नर्सिंग यूपी से या फिर जेएनएम, एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, तो आप ज़रूर भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 के पहले कभी भी आपका 17 वर्ष पूरा होता है, तो आप भर सकते हैं। यानी अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ठीक है, पूरा होता है 17 साल, तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कि आपका एग्ज़ाम किसके पहले या फिर एडमिशन के पहले मेरा 17 साल पूरा नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 दिसंबर तक का समय है। यानी 31 दिसंबर 2009 के पहले अगर आपकी बर्थ डेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और भी 12th की अपीयरिंग है या फिर पास आउट है, गैप ले लिए हैं 12th के बाद, वो भी कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी, एनआईओएस बोर्ड, अदर बोर्ड, ठीक है? कोई भी बोर्ड हो, अदर स्टेट और यूपी बोर्ड, तो भी फॉर्म भर सकता है। यूपी का मूल निवासी है, किसी दूसरी जगह से ही 12th का एग्ज़ाम दिया है, 10th का एग्ज़ाम दिया, तो भी भर सकता है। और कोई ऐसा है जो कि दूसरे स्टेट से है और आके यूपी में रह रहा है, यूपी बोर्ड से पढ़ा है, तो वो भी भर सकता है। मैरिड है तो कोई दिक्कत नहीं, दिव्यांग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो साइंस है, इंग्लिश है और जीके है, यही सिलेबस है। अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो साइंस का जो लेवल है वो 10th का आता है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो साइंस का है वही आपको पढ़ना है। 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाते हैं, तो बेसिक है लिए। और इसके बाद हम जीके की बात करें तो 12th लेवल का आता है 30 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 12th लेवल का आता है 20। ये भी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, जब आप बीएससी नर्सिंग और भी बेसिक। और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप सभी को इस बार एएनएम और जीएनएम में सिलेक्शन लेकर के आना है। एमसीक्यू कितने हो जाएँगे? 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और यहाँ पर 100 नंबर होते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर आपके सामने होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें फॉर्म डेट की, एग्ज़ाम डेट की, तो पिछले सालों में देखें तो फॉर्म डेट जो है पिछले साल 5 अप्रैल, 6 अप्रैल तक के आस-पास जो है फॉर्म आया था। तो इस बार भी हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है आपका फॉर्म
आ सकता है और एग्ज़ाम जो है लास्ट मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून हम मान सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है आपका फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की कौन-कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। में आधार कार्ड है, फ़ोटो है, साइन है और साथ में अगर आप यूपी के हैं, तो यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट, तो 12th का रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया है, तो उसके लिए हम अपीयरिंग फिल कर देंगे। बाकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तो उससे काम हो जाएगा। साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए आपके पास होना चाहिए पासबुक यानी कि बैंक अकाउंट। तो जिसके पास भी किसी का अगर बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेगा यूपी के लिए। हर बार माँगता है लेकिन इस बार जो है बीएससी नर्सिंग में नहीं माँगा, हर बार माँगता था। तो हो सकता है माँग ले, हो सकता है नहीं माँगे, बैंक अकाउंट ओपन एक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका कब का होना चाहिए? तो देखिए अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो पुराना कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका चलता है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हैं, तो 1 अप्रैल के बाद अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है, यानी अभी आपको अपने कास्ट सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर देना है और अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो उसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है और साथ में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। एडमिशन फ़ीस अगर हम यहाँ की बात करें जीएनएम की तो प्राइवेट में लगभग 80,000 के आस-पास जो है पर ईयर यानी 3 साल में आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख जो है आपका लग जाता है और गवर्नमेंट में जो है बिल्कुल फ़ीस नहीं होती, फ्री में आपका एडमिशन होता है। एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए थोड़ा-सा मेहनत भी करना होता है, तो अगर 3 से 4 लाख रुपए आप अपना बचाना चाहते हैं और कहीं बाहर रहते हैं, घर से बाहर, तो वहाँ रहने का भी लगभग साल भर का लाख रुपए लग जाता है। तो 3 लाख ये 3 लाख वो 6 लाख तक का कोर्स घर से कर रहे हैं, तो मान लीजिए केवल 3 लाख लगेगा। लेकिन कहीं दूर रहकर कर रहे हैं, तो 3 लाख और लग जाएँगे आपके। तो इसलिए अगर ये सारे पैसे आप बचाना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज लेकर के आना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज तभी आएगा जब ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आ गया है आपके पास अपराजिता बैच जिसकी शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से हो चुकी है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस मिलेंगी और साथ में जो भी क्लासेस अभी चल चुकी हैं, वो सब आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव रहेंगी। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, क्लासेस अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुई हैं, तो बिना बैकलॉग लगाए हुए आप अपनी क्लास को कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप इंस्टॉल कर लेना है और इस बैच को ले लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो दिए गए इस नंबर पे कॉल करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना है, जो कि ज़बरदस्त तरीके से जीएनएम नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और साथ ही अगर आप कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर लें।